Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in Mumbai's Juhu. My guest today, Irfan Khan. We arranged this afternoon, monsoon afternoon, specially for you. Yeah, we said stop the rain for at least 45 minutes. और अगर After that, it start रुकता भी raining. नहीं है तो एटलीस्ट ये हमारा भी ठीक हिसाब है. इस तरफ बारिश है, इस तरफ बारिश नहीं है. So we ये found it ठीक है. terrace. तो बारिश आएगी तो प्लीज कवर करिएगा उसको. Last time we had a conversation on Walk the Talk was 6 years ago. 6 years? 6 years ago. Sir, I have stopped counting years. January 2010. Oh. Right. मुझे लगा अभी 2 साल पहले हुई है हमारी बात. How time flies. How have you evolved in these years as an actor? Sir, And how has cinema evolved? आप बताइए. Cinema has definitely, the industry has definitely evolved because audience is watching all kind of entertainment. And in India, this is the only source of entertainment. And audience is demanding diverse, Apart from cricket apart from and politics. Politics. आप Politics देख- पे बाद में बात करते हैं. हाँ. So audience is evolved definitely, and they are forcing the films to change, and that's why you see in last few years there are films which nobody could have imagined that they could have worked, and those films have been successful. Films which has a kind of resonance in people's life, audience where they can see a resonance in In that. fact, a film story. like Heather, Heather. but 10 years before this would have been called an anti-national film and dismissed. Yeah, and people wouldn't have enjoyed it because And it was cathartic for people to watch it, yeah. in a way. Piku, Talwar, or in Neerja, in other films, they are working just because people could see a kind of resonance in that film, and the film is becoming multi-layered. Film has to entertain, but film also has to address people's problem or issues or whatever. कुछ कंटेम्प्रेरी या कुछ लिंक्ड होना चाहिए. कुछ लिंक होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए लोगों का. That is necessary, and that kind of layering should be is important in today's time. तो फिल्म सिनेमा इवॉल्व हुआ है. सिनेमा इवॉल्व हुआ है, ऑडियंस इवॉल्व हुई है. मैं इवॉल्व हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपनी जगह ज़रूर बनाई है थोड़ी बहुत, और वही कोशिश होती है एक्टर की कि अपनी जगह बनाए जहाँ वो अपनी तरह की कहानियाँ कर पाए. सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड ए स्पेस जहाँ के मैं अपनी तरह की कहानियाँ कह सकूँ और लोगों को एंगेज कर सकूँ, एंटरटेन कर सकूँ और उनसे बातचीत कर सकूँ. 2-4 मिसाल दीजिए मुझे, सम एग्जांपल्स ऑन हाउ यू मेड योर ओन प्लेस. लाइक पान सिंह के बाद से. हाँ. पान सिंह वाज अ फिल्म व्हिच वाज इन अब भी मैं समझता हूँ आपका बेस्ट रोल था वो, और जितने भी बायोपिक हुए हैं वो बेस्ट बायोपिक थी अभी तक. हाँ, वो आई थिंक बेस्ट तो मैं नहीं नापना चाहूँगा, क्योंकि वो फिर ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. हाँ. जो गया वो गया. और पान सिंह का जो था कि वो 2 साल से नहीं, रुकी अच्छी हुई. फिल्म में तो चला गया वो, भूल जा बात नहीं नहीं, होती. भूल जा नहीं, फिर याद रखना पड़ता है. भूलेंगे नहीं. मैं ऐसी फिल्में करना भी नहीं चाहता कि आप हॉल से बाहर आएं हाँ. और उसके बाद जो है बोलें कि चलो अब खाने के लिए कहाँ चलते हैं, चलो टाइम पास वाली फिल्म नहीं करना चाहता मैं. टाइम पास करना चाहता हूँ, लेकिन साथ साथ देयर शुड बी समथिंग एल्स एज वेल. सो पान सिंह की हालत ये थी कि उसको रिलीज़ करने को तैयार नहीं थे, एंड दे डिडंट हैव कॉन्फिडेंस इन द फिल्म. सो उनको लग रहा था कि उसको डीवीडी में रिलीज़ कर दें, या जब रिलीज़ भी की तो वो सिर्फ 1 हफ्ते की पब्लिसिटी के साथ कि टेक्निकली उनको किसी तरह से फिल्म को धक्का दे के निकालना था अपने शेल्फ से. बट वो अपने दम पे, और ऑडियंस जिस तरह से इवॉल्व हुई है उस वजह से फिल्म खड़ी हो गई. उसके बाद से फिर जो मैंने कहानियाँ की हैं वो ज़्यादातर जो हैं जिन स्टोरीज़ को मैंने चूज़ किया कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, इसमें ऑडियंस एंटरटेन हो सकती है, एंड दे विल गेट समथिंग एल्स. तो फिर चाहे वो पीकू हो, चाहे तलवार हो, या दूसरी फिल्म. क्योंकि अभी फिर से लगता है, जैसे आपने कहा कि फिल्म्स आल्सो हैव टू लिंक टू कंटेम्प्रेरी लाइफ. थोड़ा फिर से द एरा ऑफ द अंडरडॉग इज कमिंग इन, द अंडरडॉग हीरो, which had happened in early 70s with Manoj Kumar, then said late 70s, early 80s with Amitabh Bachchan, Angry Young Man. But once again, the underdog is coming in. Your latest film also, Madari, you play a kind of underdog taking on the system. So underdog is just the one element. If the film evolution gets limited by this theme of underdog, then we are not evolving. The film has to address all the aspects, even if they are exploring human relationship. I would give example like when we were doing films in 50s and 60s, when filmmakers were concerned about what's happening around them, and they were incorporating things, the concerns of their own. It was a very leftist phase.
I don't know in about it Hindi was cinema. leftist or rightist. साथी but हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना was you know, later. हाँ, You know, later. विमल कुमार, हाँ। विमल रॉय ये या मशीन और इंसान मजदूर की लड़ाई है। जहाँ साहिर लिख रहे थे, जहाँ गुरुदत्त फिल्म बना हाँ। रहे थे, जो कि पूरे स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में बात कर रहे थे. दे वर टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री कि व्हाट्स हैपनिंग. सो दे वर इनकॉर्पोरेटिंग whatever their concern were. So they were incorporating in their storytelling, and they were entertaining, and also with song and dance. So that was, I think, the best period of our film industry. That period is, we have indication that that period is not. This might be It's coming back. is coming back. So, and lately, which films impress you? I mean, I know that you are too smart to tell me only your own films. My problem is I don't watch many films, but lastly I saw Urta Punjab, I saw Neerja. I liked both of the films for different reasons. Give me the reasons for both. Neerja was the narrative was different. It's a simple story, but the director's work, the way he was telling the story was engaging the audience in an intelligent manner. Urta Punjab, that it is trying to indicate people's attention, which our media, our system couldn't do. I still remember 10, 12 years back reading a magazine, an article in a magazine where they were discussing Punjab and how fertilizers are ruining the most prosperous state of our country, and they were trying to indicate what the future holds for Punjab. And there was the article was about this Cancer Express. So how could things, even when we say that our media is, vigilant and it's a very free media we have in our country, how come we didn't know about all these problems? I went to Punjab for 3 years back, and I was shooting a film for 3 months. For me, it was a revelation. Why Punjab's farmers are going out of Punjab and buying land in some other state? Why? Because we are just extracting. This consumerism has enveloped us, the whole nation, and we are just interested in extracting. The whole country is becoming like a dukaan. बेचो जी, बेचो जी, बेचो जी, बेचो, 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 सब बेचो, सब बेचो. How और cities are the prime example of that. हम जब cities की बात करते हैं, cities की mentality सिर्फ ये होती है कि हम कैसे extract करें. और सबसे बड़ी दुकान तो हिंदी सिनेमा है. बिल्कुल. मुझे पता है आप बॉलीवुड पसंद नहीं करते, मैं भी पसंद नहीं करता कहना. जी. हालांकि अभी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में आ गया है. जी. हाँ, सिनेमा तो दुकान रही है. सिनेमा के थ्रू आप और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं. अब जिसकी जैसी चॉइस है, तो सिनेमा भी एक तरह का रिफ्लेक्शन है आपके दौर का, जिस तरह का दौर चल रहा है, जिस तरह का लोगों की मेंटल स्टेट है. बस सिनेमा के पास एक पावर है, एक उसकी मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप एंटरटेन करते हुए भी आप लोगों को अवेयर करा सकते हैं, लोगों को कुछ और दे सकते हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ. और वैसे आप लोग हिंदी सिनेमा में काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट भी रहते हैं, एटलीस्ट ऑन द स्क्रीन. पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल फिल्म्स बनी नहीं है. कोई हमारे यहाँ कोई ऐसा इस तरह के फिल्म मेकर्स रहे नहीं हैं जो पॉलिटिकल बात कर सकें और जो पॉलिटिकल कहानी सुनाते हुए एंटरटेन कर सके लोगों को. ऐसा हमारे यहाँ रहा नहीं है. अगर पॉलिटिकल इसकी वजह ये है कि एक तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है इंडस्ट्री के. आप एक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं, और आपको जो है किसी भी वक्त किसी भी एक छोटे के डंडे के नोक से मतलब आवाज़ से जो है आपको डराया जा सकता है कि आपकी सरकार है, आपका एक ग्रुप है जो गुंडागर्दी करता है, वो थिएटर में आएगा और वो तोड़ देगा. तो आप जो है आपको ज़्यादा बात नहीं कर सकते. मॉब है एक, और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता. जबकि ये सिस्टम का एक जिम्मेदारी होती है कि अगर सेंसर ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है और फिल्म देखने लायक है, तो कोई भी चीज़ अगर उस पर अटैक होती है तो ये सिस्टम की जिम्मेदारी है कि उसकी केयर करें. बिकॉज हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत टैक्स देती है. तो एक सिस्टम की तरफ से एक जेस्चर होना चाहिए ना कि आप करते हैं तो आप हमको टैक्स पे करते हैं, वी केयर फॉर दैट. ऐसा लगता है कि मतलब आप टैक्स दे दिए, बाकी आप भाड़ में जाइए, कोई मतलब नहीं. बट बिकॉज some Hindi films have taken on the media. I thought there was a little bit in Amir Spike, bit more in People's Life, but all of that I thought was a caricaturization. जी,
एक्चुअली हमारे इसीलिए क्योंकि हमारी But you फिल्में take जो on politicians, you take on businessmen, you take on the है, वो police. टेक जो है फोनी होता है बहुत, Funny होता है। क्योंकि आप खुद उतना इन्वेस्ट करते नहीं हैं। हमारी फिल्मों में जो है क्रेडिबिलिटी कभी भी एक प्लस पॉइंट नहीं रही है। हमारी फिल्में क्रेडिबिलिटी से नहीं जज होती हैं क्योंकि कितना क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है। हॉलीवुड की फिल्म जब हम देखते हैं, वो अगर कुछ बारे में बात कर रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन को यू कैन रिलाई ऑन दैट इन्फॉर्मेशन, बट ऑल्सो दे एंटरटेन। सो दीज टू लेयर्स दे हैव मास्टर्ड इट, वी हैव इट। सो वी इधर मेक फ्लफी फिल्म, वी टेक अ सब्जेक्ट कि मीडिया में आप बना रहे हैं, बट मीडिया का वो एक सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो है सिर्फ एक सुपरफिशियल एक तरीका होता है एंटरटेन करने का। Whatever the flavor of the fortnight. या वी डोंट गेट इनसाइड, वी डोंट डू रिसर्च। रिसर्च का टाइम अब आया है। 3-4 साल से लोग रिसर्च कर रहे हैं। हमने पानसिंह में रिसर्च किया था, इन डेप्थ रिसर्च किया था। विशाल भारद्वाज ने हैदर में रिसर्च किया था। सो अभी टाइम आ रहा है, और आई थिंक लोगों को सवाल करना चाहिए। But you think this is the era of rebel films again now, and you make a good rebel? I will ask questions, sir. I'll reflect. If I'm making a film on a relationship, I'll explore relationship in all its depth and whatever required. I'll explore whatever area the story is all about. If it's about politics, I'll raise questions. If it's about love, I'll explore love. I'll show the new face of love, whatever I think what love is, and what that story permits me to do. But does something get you angry these days? I'm angry all the time. What's the latest cause for anger? You say it with a smile. I think we need. As a citizen of this country, I feel there are two things which bothers me: accountability and transparency. मेरे घर के सामने अगर एक मोबाइल टावर है तो मुझे 5 महीने क्यों लग जाते हैं इसलिए पता करने के लिए इसका परमिशन है कि नहीं है। बाकी चीज़ें इतनी आसानी से I believe you also filed a case against mobile towers now. मोबाइल टावर मैंने केस फाइल किया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं उनका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर से टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर उनका इंटरव्यू करना चाहूँगा। मैं और पॉलिटिशियन से भी इंटरव्यू करना चाहूँगा। हो सकता है उससे मेरी फिल्म को भी फ़ायदा हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। But what's your issue with mobile towers? देयर जस्ट इन फ्रंट ऑफ माई बिल्डिंग, बिल्कुल पास में है, और हुजूम का हुजूम है, एंड उसमें कितनी लीगैलिटी उन्होंने फॉलो की है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एंड बॉम्बे में मुंबई में एक ब्लैंकेट स्टे कर दिया गया है कि इन मोबाइल टावरों कोई निकाल नहीं सकता। एक ब्लैंकेट स्टे ऑर्डर दिया गया है, और वो कई साल पहले दिया गया था, तो अभी तक आप कुछ कर नहीं सकते इसका। But Irfan, I know that you said that you people are vulnerable, but still because you are such big role models, you have such large support bases, people love you. Don't you think that people in popular culture should be speaking out more? I think if they are not speaking, if they are not somehow they are being curbed, it's a tragedy. It's a tragedy. It's a tragedy. It's not a sign of growing nation. Because I tell you, when I was in Singapore recently, a week back, there was because we are also building perception about our country. There was on editorial page, they were discussing how censor is playing role, what is the speech drama in Bollywood. Right. So it was an editorial page. So we also, it's not a closed door. We cannot keep it closed. So we are being exposed over. We are being exposed. So would you rather that people in your profession spoke out more? I think that I wish. Are you happy with the state of the nation right now? There are always chances of improvement, and we should go towards. I would rather see the policies which keeps coming one after the other. These policies are they working towards the foundation of nation, or they are about painting the superficial? But how did you feel when Amir Khan spoke out and was targeted? First of all, did you identify with what he said? And second, I don't feel unsafe in this country. I'm a citizen of this country, and पहली चीज़ मैं अपने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा बताता हूँ कि कहाँ हर आदमी को अपना रिलीजन और बिना कास्ट और उसके डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉलो करने की आज़ादी है। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो उसके साथ जो ट्रोल हुआ, ये पूरी की पूरी मॉब है जो पहले तो आप हर चीज़ को टूल बन जाता है। रिलीजन जैसे टूल बन गया है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। ऐसे ही नेशनलिज्म भी टूल ना बन जाए
ये डर है। और वो बंद तो गया है। वो आप अब टाइम है अभी भी, ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने लिख दिया है, मतलब बनना नहीं चाहिए। बनना नहीं चाहिए। और डू यू थिंक दैट योर कोलीग शुड हैव स्पोकन आउट मोर फॉर हिम? सर छोटी Him छोटी and बातों शाहरुख में also. सर ये विजुअल थिंकिंग है, हम छोटी छोटी बातों में नहीं बोल पाते तो वो तो बहुत बड़ी बात है। कैसे छोटी अब बातें? सेंसर को लेकर उड़ता पंजाब पे, हाँ। कितने लोगों ने कोई साथ बड़े बोल स्टार दिया? ने नहीं बोला है, कोई एक 5 लोग हैं जो बैठ के बात, कोई 5 समझदार लोग, आमिर बोले और कोई नहीं बोला। कोई 5 समझदार लोग हैं जो बैठ के बात करते हो कि यार दिस इज द वेलफेयर ऑफ द इंडस्ट्री। वही चीज पॉलिटिक्स में भी है। पॉलिटिक्स, business of politics. Frankly, I'm disappointed on this Urta Punjab business. Bachchan Saab didn't speak out because he is the dean of the. I cannot talk about of the individual. I think movie- we should at least cinema identify corps. few people who has the sensibility and जिनको हम जिम्मेदारी दे सकें और who can understand the welfare of the industry. Irfan, last time when we talked, you said you never become the character that you are playing. जी, yeah, you never become. You remain yourself. But in You that remain- phase when you are playing that, हाँ. is it still the same or have you now started to? See, you give an impression that you have become the character. You pick up traits. You pick up its mental and emotional structure, and you imbibe that. But you are you. You are you. Through you give an impression that he is a different character. So you pick up its rhythm. You pick up its language. You pick up its different aspects of his personality. But does it require a special effort because you play roles which are sensitive, which are very intense? How do you detox yourself? I detox by it's a very interesting thing. My work detoxes me. It's not something which I'm doing for money. I am doing my hobby, and money is my byproduct. This is not something which I'm doing just as a profession, जिससे मेरे अंदर का लगाव नहीं। So when I'm not working, I'm doing a role which doesn't give me an area to explore, which doesn't give me area to see a new world, that becomes toxic. So have you done roles in your life which you would now say it doesn't matter even if you were not paid to do them, you like them so much? Oh yes. Many roles I've done like that. Many roles, it's like, should I take the name? From Haider to Pansing to Satpur Maaf to Lunchbox. There are many. Lunchbox में I was not even paid like जो मेरे makeup man और उनको मिलता है. And you found them very satisfying. I found them very satisfying. So how do you pay your bills? You balance. Then you also do jazba. Well, what you've done is you've redefined the protagonist because one, you've redefined the protagonist. At the same time, you've continued doing negative roles. You're not afraid. I am trying to redefine, and I have a lot of concern. Redefine heroism, entertainment. What is popular entertainment? I'm trying to redefine. Not now. I've been doing it since Hassel days. Okay, what is entertainment? What is heroism? I'm pained when people take these film actors and cricketers so seriously, and the whole nation is trying to aspire to become that, and it's a painful thing. I feel bad when a person who is doing without any expectation, he's changing people's life. That is hero for me. But see, at the same time, आप बोलते हैं ये शैम्पू लो, हम वो शैम्पू लेते हैं. आप बोलते हैं there's no accountability. Again, there is no खाइए, बिस्किट खाते हैं. Again, there is no accountability. But then system बोलेगा कि ये जो खा रहा, ये जो बेच रहा था, पकड़ो उसको. बाकी सब कुछ भी बेचते रहो. So there's no accountability for actors as well. There's no accountability for anybody in this country. Do film people talk sufficiently among themselves? I don't think so. They talk about how to. I'm not part of that. I don't attend so many. I don't have any group in film industry, so I don't really know what they talk. But it's mostly about cinema. But in terms of your own issues, in terms of. I think there must be, for sure. There must be. But you have your limits to express. Do you feel vulnerable, afraid? No, I don't feel afraid. As a film person, कि कुछ बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा. Rather I would not talk. It's okay. But I'm not afraid.
But I'm if, not if you'd afraid. rather not talk, it's the same as being afraid, no? No, I'm not afraid. I'm not afraid, and I don't want to be afraid. And I think there's nothing which gives me a reason to feel afraid. When something will happen, I'll definitely discuss it. So Irfan, what's the next frontier? If we have a conversation after 6 more years, although I think we might have one earlier, what new frontiers would you like to have conquered by then? I don't know. I really I can't even plan for months in advance. I feel caged when I plan. I feel I feel free when there's no planning. When things happen, then I move on. Move with the flow. That is I prefer it that way. But planning is something I really don't know, and I don't want to see what's going to happen. And today's cinema, younger people that you see coming up, what kind of talent do you see? Oh, they're very promising. They're very promising, and they might change the face of Indian cinema, because Indian cinema is also is getting threatened by Hollywood, and Hollywood each and every week is taking a big chunk of the money, and it's not a small threat. हॉलीवुड ने बहुत सारे देशों में दुकानें बंद कर दी हैं, एंड अगर ये न्यू जनरेशन जो है, इंडियन लैंग्वेज इसमें डब करके आने शुरू हो गई जी ज़्यादा। अभी सिचुएशन ये हो गई है कि यंग ऑडियंस को इंडियन फिल्म में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ईदर यू मेक अ बिग फ्रेंचाइजी फिल्म, जो कि कमर्शियल फिल्म जिसको कहते हैं हम, जो कि फेस्टिवल्स पर रिलीज होती है, उसमें लोग घुस जाएंगे, या फैमिली सलमान खान या फैमिली फिल्म बनाइए आप, जिससे फैमिली आ जाएगी। यंग ऑडियंस हॉलीवुड के सिनेमा के अलावा देखना बंद कर देगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो विल यू मार्क आउट सम यंगर टैलेंट फॉर मी एंड वील एक्सचेंज नोट्स ऑन दैट? ओह यस, ओह यस। एक्टर्स, मेल, फीमेल? Let's not, I don't want to get into that, but there are a lot of people who, actresses I can talk, actors I can talk about. Deepika and Alia, you have to, In fact, Alia in Udta Punjab is brilliant. Alia, what she can do as an actor, I think she has something God gifted. And Deepika, the way she has evolved is fantastic. And there are filmmakers, there are storytellers who are, the younger directors. Younger directors are also that generation, Anurag Basu and people like that. And you think Sujit Sarkar, Sujit Sarkar is going to. Oh, in fact, what he did on his Madras Cafe, I think he's the only political filmmaker, and I cried in that. I think it's the most brilliant film made in India on a contemporary issue. Exactly. I speak as somebody who covered that story for many years. Exactly. It was very close to reality. In fact, the next film which was really close to reality was Wasipur, because I know from civil servants who worked there. And Heather. And Heather, of course. Heather was, in fact, even more contemporary in many ways. And I think Heather also helped India calm itself down on Kashmir. I think the and thing Kashmiris is, calmed themselves down. as an Indian, नागरिक, कश्मीर को हम बोलते हैं कश्मीर हमारा पार्ट है, तो कश्मीर में जो हो रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है। वही है, कश्मीर हमारा पार्ट है, कश्मीरी भी तो हमारे पार्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो सब हमारा कंसर्न होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो बाकी उसके बारे में न्यूज़ पढ़ना, लिखना, शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई थिंक that is a shyness that Heather broke, and I think that's where I see some of the new cinema as path-breaking. And frankly, this path-breaking cinema, Irfan, would not be possible without people like you, contemporary people like you, who can easily toggle between good guy, bad guy, and very often make it difficult for the viewer to figure out who's a good guy or a bad guy. So, carry on like this. Thank you so much. I don't think we'll have the next one after 6 years, I said. No, we'll meet before that. Maybe much sooner. And much I think sooner. You would have definitely. And I wish you luck that journalism flourishes, and you people can make people aware. I represent the boring, stodgy, serious, factual school of journalism. Yeah. I'm quite happy to be confused with facts before I make up my mind. Yeah, but if journalism flourishes, it's a great sign for a democracy, for a growing nation. Thank you very much. Make the next one like a great media film, as Hollywood has done. Hollywood has made. Did you see Spotlight? Yes, Spotlight, front page, great film. So I think we do the next one like that, and Inshallah. we'll come and applaud you. Thank you so much.